मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बदइंतजामी की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजधानी भोपाल में ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ क्वारंटाइन सेंटर लांबाखेड़ा में बीडीए कॉलोनी की तस्वीर डराने वाली है। इसे देखकर यही लगता है कि यहाँ कोरोना से पहले दूसरी बीमारी के लोग पीड़ित हो जाएंगे। इस सेंटर में 60 लोगों को क्वारंटाइन किया गया, लेकिन इनमें कुछ पॉजिटिव मरीज भी हैं। इस क्वारंटाइन सेंटर की बदइंतजामी के वीडियो यहां रह रहे लव हिरवानी नाम के एक शख्स ने भेजी है। उनके पिता की रिपोर्ट 18 जुलाई को पॉजिटिव आई। पहले हमीदिया से कहा गया कि होम क्वारंटाइन हो जाओ। फिर 27 जुलाई को लव हिरवानी के पिताजी को हमीदिया से एम्बुलेंस लेने आई और बाकी परिवार के सदस्य को लांबाखेड़ा में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। पहले तो कोविड पेशेंट को भर्ती करने में लापरवाही हुई। अब यहां क्वारंटाइन सेंटर की अव्यवस्था से लोग डरे सहमे हैं। आपको जब लेके आ रहे थे तब आपको बताया कि आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे ऐसा कुछ नहीं बताया। बोले कि चलो अभी मतलब तुम्हें 2 दिन हैं? और की कितने रात- दिनों के लिए बोला आपको? 2 दिन की बोली थी। और अब यहाँ पे कितने दिन बोल रहे हैं यहाँ पे? 14 दिन रुके। कैसे रुक सकते हैं हम 14 दिन? अगर हमारा मकान है कुछ कमाने तो है ही नहीं हमारे पास कि हम कमाए। धंधे पानी है तो उसी को। यहाँ आने के बाद आपकी कोई टेस्टिंग वेस्टिंग सैंपल कुछ भी नहीं हुआ। इधर बाहर बस नहीं हुआ था, फिर कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। दूध, गर्म पानी, काढ़ा कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं मिला हमें। ना गर्म पानी मिला, ना काढ़ा पीना, ना कुछ नहीं। अभी 9 बजे 10 बजे चाय पीने टाइम को है। साफ सफाई हो रही है आपकी? कुछ नहीं हो रही। तुम ही लगा लेना उससे। वो झाड़ने वाला कह रही तुम ही लगा, झाड़ू दे दो हमें, हम लगा लें। तो ये तमाम बयान और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये राजधानी भोपाल के क्वारंटाइन सेंटर की हैं, जहां पर अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। और जिस शख्स ने ये वीडियो हमें भेजा है, लव हिरवानी उनका नाम है, इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए वो फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हिरवानी साहब, स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। जी सर। जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है, और आपने खुद इस बात का अंदाज किया होगा कि हज़ारों की तादाद में मरीज़ रोज़ सामने आ रहे हैं, जिन्हें या तो अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है या फिर उनके संबंधित लोगों को क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा जा रहा है। ऐसे में प्रशासन लाख चाहे, सरकार लाख चाहे, लेकिन व्यवस्थाएं उस तरह से पटरी पर नहीं आ पा रही हैं जिससे हर व्यक्ति को संतुष्ट किया जा सके। हमने वो तस्वीरें भी देखी जो आपने भेजी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ वो तमाम दिक्कतें आपको या आपके परिवार को वहाँ पर फेस करना पड़ रही हैं? सर, पहली बात तो ये, जो हमें पटवारी जी लेने आए थे, उन्होंने वहाँ पे हमें कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि आज शाम को आपकी वहाँ टेस्टिंग होगी, कल अगर आपकी रिपोर्ट निगेटिव आएगी तो वहाँ से आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि यहाँ का तो कुछ और ही सीन है। यहाँ के पटवारी जी कहते हैं आपको 14 दिन रहना पड़ेगा। मनोज वर्मा जी एसडीएम हैं, जो उनको 150 से 200 कॉल कर चुका हूँ, लेकिन वो कॉल रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो एक भी कॉल मेरा उन्होंने रिसीव नहीं किया। यहाँ पर जब मैं आया तो मुझसे पूछा गया कि आप कैसे रहेंगे। आपको मैं टोटल 4 मेंबर हैं, मैं, मेरे भैया, मेरी वाइफ और मेरी मम्मी। यहाँ जब लेके आए तो पूछते हैं कि आपको कैसा फ्लैट चाहिए, 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए। जैसे हम लोग फ्लैट के अंदर एंटर होते हैं तो पूरा धूल मिट्टी, कहीं पे कोई साफ सफाई नहीं। फोटोज में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। जी, वो वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आपने हमको भेजी हैं। आप बात जारी रखिए। जी सर, यहाँ पे फिर आया, फिर उसके बाद खाना, यहाँ पे ना खाना ढंग का है। रात का खाना हमें शाम को 6 बजे दे दिया जाता है। उसमें जब 9 बजे हम खोलते तो इतनी स्मेल आती है कि क्या खाना खाएंगे। ना यहाँ गर्म पानी है, ना काढ़ा है, ना डॉक्टर की सुविधा है। यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे लोगों को बीमार करने के लिए लाया जा रहा है ताकि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए। इससे अच्छा तो मैं अपने घर पे होम क्वारंटाइन रह सकता था। जो मैंने वहाँ पे कहा था कि आप बाहर से मुझे लॉक कर दीजिए, मेरे घर पे और होम क्वारंटाइन कर दी, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। हिरवानी साहब, जो तस्वीरें देखकर हम समझ पा रहे हैं, ये कुछ नया कंस्ट्रक्शन लग रहा है क्या? उसी तरह की बिल्डिंग है और आपको किसी फ्लैट में, छोटे फ्लैट में रखा गया है? जी, ये बीडीए कॉलोनी है और ये अभी नई कंस्ट्रक्शन है। जब पहले लॉकडाउन लगा था, यहाँ पे लोग वहाँ उस टाइम भी रह चुके थे। जी, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे गद्दे दे दिए जाते हैं, कोई ढंग का नहीं है। ना सैनिटाइजर है, ना मास्क प्रोवाइड करते हैं, ना हमें काढ़ा दिया है, ना गर्म पानी, ना दूध, ना कुछ भी। यहाँ पे कुछ नहीं मिलता हमें। अच्छा, आपको यहाँ पर अचानक से लाकर भर्ती कर दिया गया, ये कहा गया कि हम आपको टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने घर से भी कुछ सामान शायद नहीं ला पाए होंगे, जैसे कपड़े वगैरह या जरूरत का दूसरा सामान?
एक जोड़ी कपड़े लाया था वहाँ के, जो हमें लेने आया था ना पटवारी, एक तो वो 3 पुलिस वालों के साथ आया था। जी जी बोलिए। शैलेन जैन था, वो एकदम मतलब बहुत, जो अधिकारी था ना बहुत बेकार था, उसने कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी। एक तो मेरी मम्मी से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था कि जैसे हम कोई चोर हों, वो ऐसे हमें रिएक्ट कर रहा था, ऐसे उठा के लेके आया है। हिरवानी साहब, आपके साथ क्या आसपास के फ्लैट्स में कुछ और लोगों को रखा गया, कुछ और परिवार भी हैं और वो भी क्या इसी तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं? बिल्कुल सर, यहाँ पे टोटल 60 फैमिली हैं और उनमें से तो कुछ फैमिली ऐसी हैं जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है, लेकिन फिर भी उनको यहाँ लाया गया है। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि जो तस्वीरें आपने हमको भेजी हैं हम उसको लेकर ज़रूर प्रशासन तक पहुँचें और उनका ध्यान इस तरफ दिलाएं। आपकी परेशानी को बंसल न्यूज़ समझता है। कोशिश की जाएगी कि वहाँ पर आप जैसे और भी जो दूसरे परिवार हैं वो अगर किसी तरह की बदइंतज़ामी को झेल रहे हैं और कुछ कमियां आपको वहाँ पर या बहुत कमियां आपको वहाँ पर नज़र आ रही हैं, तो हम इस खबर के ज़रिए ज़रूर उनका ध्यान खींचना चाहेंगे। तमाम उन हुक्मरानों का और तमाम उन जिम्मेदारों का जो शायद एक बड़ी चूक यहाँ पर उन लोगों के साथ कर रहे हैं जिन्हें क्वारंटाइन यहाँ पर किया गया है। बदइंतज़ामी की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ बंसल न्यूज़ का ये भी कहना है कि सरकार एक तरफ उन तमाम प्रयासों को करने में जुटी हुई है पहले दिन से लेकर आज तक की तारीख में कि लोगों को इलाज मुहैया कराया जा सके, तमाम वो सुविधाएं दी जा सकें, इन लोगों के इलाज में जो लोग लगे हैं उनका भी ध्यान रखा जा सके, तमाम मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और इनसे जुड़ा जो पूरा अमला है उस अमले को भी संभालने में प्रशासन पूरी जी जान से जुटा हुआ है। लेकिन लव हिरवानी जी ने जो तस्वीरें हमको भेजी हैं उससे भी हमें इनकार नहीं है। इन तमाम तस्वीरों को देखकर ये साफ तौर पर लगता है कि परिवार वहाँ पर दिक्कत में है और जैसा उनका कहना था कि जिस बीडीए कॉम्प्लेक्स में उनको रखा गया है, नवनिर्मित ये बिल्डिंग है, नए फ्लैट हैं, यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। अचानक से उन्हें लाकर यहाँ भर्ती किया गया। उनके पास रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान जैसे कपड़े, बिस्तर, टूथपेस्ट, टूथब्रश जैसी चीज़ भी नहीं है। लेकिन हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इन तस्वीरों को जिम्मेदारों को दिखाया जाए, उन तक ये खबर पहुंचाई जाए और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में पहल की जाए।